जेल में जिंदा अनुज अब श्रुति का वो बड़ा राज खोलने वाला है, जिसे जानने के बाद ना सिर्फ प्रेम और राही के होश उड़ जाएंगे, बल्कि दोनों अनुपमा के पैरों में गिरकर माफी मांगते नजर आएंगे। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असलियत धीरे धीरे सामने आने वाली है और रिश्तों की सच्चाई भी खुलकर सबके सामने आ जाएगी। शो में हाई वोल्टेज ड्रामा अपने चरम पर है। श्रुति इस वक्त पूरी तरह से गेम खेल रही है और हर चाल बहुत सोच समझकर चल रही है। उसे लग रहा है कि अब पूरी सिचुएशन उसके कंट्रोल में है और हालात पूरी तरह उसके पक्ष में खड़े हैं। वह बाहर से मासूम और सबकी भलाई चाहने वाली बन रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपने फायदे के लिए सबको इस्तेमाल कर रही है। उसे पूरा भरोसा है कि अब कोई भी उसकी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरी तरफ आद्या यानी राही पूरी तरह से श्रुति के झांसे में आ चुकी है। वह उसे अपना सबसे बड़ा सहारा मान रही है और उसकी हर बात पर आंख बंद करके विश्वास कर रही है। प्रेम भी अब धीरे धीरे श्रुति की बातों में आ चुका है। उसने यह तक कह दिया है कि वह उसका कैफे मैनेज करेगा और उसके साथ मिलकर काम करेगा। यह फैसला बाहर से जितना सीधा दिख रहा है, अंदर से उतना ही खतरनाक है। अगर यह प्लान सफल हो जाता है तो श्रुति प्रेम को वसुंधरा कोठारी से दूर ले जाकर पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लेगी। वह न सिर्फ प्रेम को अपने करीब लाएगी, बल्कि अपनी बेटी आद्या के साथ एक नया परिवार बनाने की कोशिश भी करेगी। लेकिन इस पूरे खेल में सबसे बड़ा नुकसान अनुपमा का होने वाला है, जिसे बिना गलती के ही गलत साबित किया जा रहा है। कहानी अब एक दिलचस्प और इमोशनल मोड़ लेने वाली है। वसुंधरा कोठारी को लग रहा है कि श्रुति जो कुछ भी कर रही है वह उनके टिंकू यानी प्रेम की खुशी के लिए कर रही है। वह श्रुति को एक जिम्मेदार और समझदार लड़की मान रही हैं, लेकिन उन्हें यह अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है कि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। श्रुति के हर कदम के पीछे उसका खुद का स्वार्थ छिपा हुआ है। असल सच्चाई यह है कि प्रेम खुद भी अंदर से टूट चुका है। उसने कैफे या रेस्टोरेंट संभालने का फैसला सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि वह अनुपमा से बदला लेना चाहता है। उसके दिल में यह बात घर कर चुकी है कि अनुपमा ने उससे उसकी खुशियां छीन लीं, उसका सपना तोड़ दिया और अब वह किसी भी कीमत पर उससे हिसाब बराबर करना चाहता है। इसी बदले की आग में वह इतना आगे बढ़ चुका है कि उसे सही और गलत का फर्क भी नजर नहीं आ रहा। प्रेम का कैफे अनुपमा के कैफे के ठीक सामने खुलने वाला है। यह सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि एक सीधा मुकाबला होगा जहां रिश्ते, इमोशंस और अहंकार सब एक साथ टकराएंगे। बदले की भावना में प्रेम ने हाँ तो कर दी, लेकिन इसके बाद वह अनुपमा के पास जाकर उसे साफ शब्दों में चुनौती देता है। वह कहता है कि आप मुकाबले के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आपने मेरी खुशी छीनी थी, मेरी आखिरी उम्मीद छीनी थी, जो यह कैफे था, और अब मैं आपसे आपकी कामयाबी छीन लूंगा। यह सब सुनने के बाद भी अनुपमा कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। उसकी खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही होती है। वह जानती है कि इस वक्त अगर उसने कुछ भी कहा तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। उसे यह भी समझ आ चुका है कि श्रुति ने प्रेम और राही के मन में उसके खिलाफ जहर भर दिया है। ऐसे में वह सिर्फ सही समय का इंतजार कर रही है, जब जब सच अपने आप सबके सामने आएगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब अचानक एक कॉल आता है। यह कॉल सब कुछ बदल देने वाला होता है। पता चलता है कि यह कॉल खुद अनुज ने किया है, जो जेल में होते हुए भी सच्चाई को सामने लाने के लिए तैयार है। वह राही यानी आद्या को बुलाता है और उससे मिलने की जिद करता है। राही जब अनुज से मिलने पहुंचती है तो वहां जो सच सामने आता है वह उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। अनुज उसे बताता है कि श्रुति ने कैसे प्लानिंग के साथ सबको एक दूसरे के खिलाफ किया, कैसे उसने झूठे सबूत बनाए और कैसे अनुपमा को गलत साबित किया। अनुज के पास ऐसे सबूत होते हैं जिन्हें देखकर राही का भरोसा पूरी तरह टूट जाता है। इतना ही नहीं, अनुज यह भी खुलासा करता है कि श्रुति का असली मकसद सिर्फ प्रेम और उसकी संपत्ति पर कब्जा करना था। उसने आद्या को भी एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया ताकि वह आसानी से अपने प्लान को अंजाम दे सके। यह सुनकर राही को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है कि उसने बिना सच्चाई जाने अनुपमा को गलत समझा। इसी बीच प्रेम को भी सच्चाई का पता चलता है और वह पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने गुस्से और बदले की भावना में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी। वह तुरंत अनुपमा के पास पहुंचता है और राही के साथ मिलकर उसके पैरों में गिर जाता है। दोनों रोते हुए उससे माफी मांगते हैं और अपनी गलती स्वीकार करते हैं। अनुपमा इस पूरे सीन में भी शांत रहती है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है।
वह उन्हें माफ तो कर देती है, लेकिन यह भी समझा देती है कि विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे वापस बनाने में बहुत समय लगता है। अब आगे कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि श्रुति की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है और उसका असली चेहरा उजागर हो चुका है। सवाल यह है कि क्या अब श्रुति अपने किए की सजा भुगतेगी या फिर वह कोई नई चाल चलकर खुद को बचाने की कोशिश करेगी। मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।